हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि कोई भी हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहते हैं। बट आज हम ये सीखेंगे कि जब हम किसी को कोई चीज़ कहीं पे रखने के लिए कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ टू टेल समवन टू कीप समथिंग समवेयर। किसी को कोई चीज़ हम कहीं पे रखने के लिए कहते हैं, तब हम उसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे। हमारा आज का जो वर्ड है वो है पेन। तो फिर आपने पुराने वीडियो में देखा होगा कि हमने बैग ये वर्ड को यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए थे। तो फिर आज पेन इस वर्ड को यूज़ करके हम ये देखेंगे कि किसी भी चीज़ को कहीं पे रखने के लिए हम क्या कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, फर्स्ट हमारा सेंटेंस है इस पेन को यहाँ रख दो। तो फिर किसी चीज़ को यहाँ पर जब हम इशारा करके दिखाते हैं कि यहाँ पर रख दो, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कीप दिस पेन ओवर हियर। तो पेन की जगह पर कोई भी वर्ड हो सकता है, तो हमें बस सीखना है कि यहाँ रख दो, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो हम कहेंगे कीप दिस पेन ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट, इस पेन को अपने जेब में रख दो। तो फिर किसी भी चीज़ को जब हम किसी को कहते हैं कि अपने जेब में रखो, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे कीप दिस पेन इन योर पॉकेट। कीप दिस पेन इन योर पॉकेट। जेब को इंग्लिश में कहते हैं पॉकेट। तो फिर यहाँ देखो, अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहा कि कीप दिस पेन इन योर पॉकेट, पेन को अपने जेब में रख दो। तो फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस गाड़ी को अपने जेब में रख दो। तो ये सेंटेंस पढ़ के आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि गाड़ी को जेब में कैसे रख सकते हैं। तो पहले हिंदी में देखो, इसे हम कैसे कहेंगे, इस गाड़ी को अपने जेब में रख दो, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे कीप दिस कार इन योर पॉकेट। कार बोलते ही आप लोगों के दिमाग में ऐसी वाली कार आ गई होगी जो रियल वाली, बट हम रियल वाली कार को पॉकेट में रख सकते हैं क्या? नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, तो फिर हम बात कर रहे खिलौने वाली गाड़ी की। तो फिर हमें स्पेसिफिकली इंग्लिश में बोलना होता है टॉय कार। सिर्फ कार बोलने से आपका वो सेंटेंस गलत हो जाता है। हमें सही सेंटेंस के लिए बोलना है टॉय कार। तो उसी को हिंदी और इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, इस खिलौना वाली गाड़ी को अपने जेब में रख दो। तो हमें बताना है कौन सी गाड़ी है, खिलौनी वाली गाड़ी। ठीक है, तो उसी को हम इंग्लिश में कहेंगे कीप दिस टॉय कार इन योर पॉकेट। होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हम कोई भी वर्ड लगाकर सीधे सीधे सेंटेंस नहीं बना सकते। हमें बताना होता है कि हम इस सेंटेंस में ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, इस पेन को टेबल पर रख दो। किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर रखने के लिए हम कहते हैं ऑन। टेबल हो, चेयर हो, तो हम कहते हैं ऑन दी टेबल या फिर ऑन दी चेयर। तो ऑन इस वर्ड का मतलब होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो फिर इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कीप दिस पेन ऑन दी टेबल। नेक्स्ट, यह पेन उसे दे दो। तो किसी को कोई चीज़ देने के लिए जब हम किसी को बोलते हैं कि ये चीज़ इसे दे दो, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गिव दिस पेन टू हिम और हर। तो फिर अगर वो लड़का होगा तो हिम यूज़ करेंगे, लड़की होगी तो हर यूज़ करेंगे, ये याद रखना। ठीक है, तो फिर अगर लड़का है तो गिव दिस पेन टू हिम, और अगर वही लड़की है, फीमेल है, तो हम कहेंगे गिव दिस पेन टू हर। ओके, नेक्स्ट, पेन को डिब्बे में रख दो। किसी चीज़ को जब हमें किसी को कहना है कि डिब्बे में रख दो या किसी चीज़ के अंदर रख दो, तो अंदर रखने के वर्ड को हम कहते हैं इन। ओके, तो फिर इसे जब हम इंग्लिश में कहेंगे तब कैसे कहेंगे, पुट द पेन इन द बॉक्स, मतलब बॉक्स के अंदर, इन द बॉक्स। होप आप लोग यहाँ तक समझ ही चुके होंगे। इस पेन को नीचे रख दो। इस पेन को नीचे रख दो, तो फिर अगर पेन के जगह कोई भी वर्ड होगा जिसे नीचे रखना है, तो हम क्या कहेंगे, पुट द पेन डाउन।
पुट द पेन डाउन, नीचे रखना को कहते हैं डाउन। नेक्स्ट, पेन यहाँ से हटा दो। किसी चीज़ को कहीं से हटाने के लिए हम क्या कहेंगे? टेक द पेन अवे फ्रॉम हियर। टेक द पेन अवे फ्रॉम हियर। अवे फ्रॉम हियर मतलब यहाँ से हटा दो, यहाँ से लेकर जाओ। नेक्स्ट, पेन कहीं पर रख दो, तो फिर कहीं पर रख दो। अब हमने स्पेसिफिकली कोई जगह नहीं बताई है, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं समवेयर। जब हम जगह नहीं बताते हुए सिर्फ कहते हैं कहीं पर भी रख दो, तो उसे हम कहते हैं समवेयर। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कीप दिस पेन समवेयर। कीप दिस पेन समवेयर। इस पेन को कहीं पर भी रख दो। तो अब हम कह रहे हैं कि कहीं पर भी रख दो, ठीक है। तो फिर इसे जब हम इंग्लिश में कहेंगे तब कैसे कहेंगे? कीप दिस पेन एनीवेयर। तो समवेयर और एनीवेयर में आप लोग फ़र्क समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो समवेयर का मतलब क्या है? कहीं पर रख दो, और एनीवेयर का मतलब क्या है? कहीं पर भी रख दो, ठीक है। तो इसमें आपको फ़र्क समझ में आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप लोगों ने कोई नए शब्द इस वीडियो के द्वारा सीख ही गए होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारे बाकी के वीडियोस भी देख लीजिए, आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।